आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग आखिर केवी में क्यों होती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है। आप इंटरव्यू ले लीजिए या फिर जनरल क्वेश्चन भी ले लीजिए, आपसे ये बहुत बार पूछा जाता होगा। पर दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसके ऊपर पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम ये बात करेंगे कि आखिर ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है। इससे भी आपके बहुत डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा इंजीनियरिंग लैंग्वेज के अंदर बात नहीं करूंगा, मैं आपको एक बस सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं आपको हर बार की तरह एक लाइन में एक आंसर भी दे दूंगा, ताकि आपसे कोई भी वो क्वेश्चन वापस रिपीट करे तो आप उसको एक एक लाइन के अंदर आंसर क्या देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, आपको पता है वैसे ट्रांसफार्मर का वर्किंग तो बहुत ही सिंपल होता है कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर इनपुट सप्लाई देते हैं, ठीक है, और हमको आउटपुट में सप्लाई मिल जाती है, ठीक है, यही होता है। तो दोस्तों, इनपुट में हम जैसे आप मानिए आपके पास एक 3 फेज का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, यानी आप देख रहे हैं कि आप ट्रांसफार्मर समझने लगे। पर दोस्तों, इससे आपके बहुत डाउट क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है, जैसे आपने इसमें आर वाई बी दी, ठीक है, आर वाई बी तो ऐसे 3 वाइंडिंग होती है, ठीक है, तो उसके अंदर आर वाई बी चले जाता है। पर दोस्तों, क्या होता है, जो हमारा जो एक साइड तो हम इनपुट वोल्टेज देते हैं, इनपुट सप्लाई देते हैं, और दूसरी साइड हम कनेक्ट करते हैं हमारे लोड। तो दोस्तों, अंदर क्या होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, ये दोनों जो वाइंडिंग होती है, यानी जिसमें हम आर वाई भी देते हैं, वो एक वाइंडिंग में जाके जुड़ जाते हैं, और फिर बाद में दूसरी तरफ एक और वाइंडिंग जोड़ी जाती है और उस पर हम लोड कनेक्ट करते हैं। पर दोस्तों, ये जो दोनों वाइंडिंग होती है ना आपस में, ये दोनों एक तार की तरह जुड़ी हुई नहीं होती है। जैसे हम कोई कनेक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, एक तार को आपस में जोड़ देते हैं, पर ये आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है। ये क्या करती है, यानी हमारे इस वाइंडिंग से इस वाइंडिंग में करंट कैसे जाता है, वो जाता है मैग्नेट के थ्रू। तो दोस्तों, क्या होता है, इसके बीच में एक आयरन की कोर लगा दी जाती है। ये होती है दोस्तों आयरन की कोर, जिसको आप बोलते हैं कि कोर ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, ये आयरन की कोर होती है, और इस कोर से जब यानी यहाँ से करंट फ्लो होता है तो इसके आजू बाजू क्या फ्लक्स जनरेट होता है, यानी एक इंजीनियरिंग भाषा के अंदर जो बोलते हैं फ्लक्स बोलते हैं। तो दोस्तों, इस फ्लक्स में क्या होता है, ये फ्लक्स हमारे कोर से होता हुआ हमारे इस वाइंडिंग में आ जाता है, और इस वाइंडिंग में हम लोड कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी एक वायर से कनेक्ट नहीं है। ये इसका वर्किंग कैसे हो रही है आपको पता चल गया, फ्लक्स के थ्रू वर्किंग हो रही है, पूरी की पूरी मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं इसको। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या दोस्तों, कभी कभी क्या कुछ कमियां भी रह जाती है। अब देखो दोस्तों, क्या होता है, इसमें क्या 2 लॉसेस होते हैं। इसमें एक होता है आयरन लॉस और एक होता है कॉपर लॉस। ये एक बहुत ही बड़ी वजह होती है ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी में होने की। दोस्तों, अगर आपको इसको प्रैक्टिकल देखना है कि ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये कैसे वर्क करता है, तो इसको समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करिएगा दोस्तों, 3 वायर लेना, 1 2 3, ठीक है, 3 वायर लिए। अब क्या करना दोस्तों, इसको क्या आपस में ऐसे लपेट देना, जैसे आपने देखा होगा ना, एक के ऊपर एक लपेटे हुए होते हैं, ऐसे एक के ऊपर एक लपेट देना, ठीक है, एक के ऊपर एक लपेट दोगे तो अब ये जो 2 वायर है ना, इस 2 वायर को एक फेस के अंदर अड़ा घुसा देना, यानी फेस का जो सॉकेट होता है इसके अंदर घुसा देना। तो अब क्या होना चाहिए दोस्तों, इन दोनों को भी इधर जोड़ देना। तो इसके अंदर क्या हमको टेस्टर जलता हुआ दिखना चाहिए। ये जो टेस्टर है, ये टेस्टर अगर हमने इसको सॉकेट में डाल दिया तो ये भी टेस्टर जलता हुआ दिखना चाहिए। पर दोस्तों, आप ये तो देखोगे इसमें भी टेस्टर जल रहा है, पर आप इस वायर में भी देखोगे ना, तो इस वायर में भी आपको टेस्टर जलता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, ये जो वर्किंग होती है ना, ये पूरी की पूरी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। तो दोस्तों, इसी के ऊपर हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। पर दोस्तों, क्या होता है ना, जब ये जो आयरन होता है, ये आयरन कुछ चीजें तो फ्लक्स में पकड़ लेता है, यानी कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स तो पकड़ लेता है, पर कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स इससे छूट जाते होंगे, क्योंकि 100% एफिशिएंसी किसी भी चीज की नहीं होती है। तो कुछ फ्लक्स ये छोड़ देता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों आयरन लॉस। और ये जो पूरे आयरन लॉस जो होते हैं, ये पूरे के पूरे डिपेंड करते हैं वोल्टेज के ऊपर, यानी हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, ये उसके जो वोल्टेज है उस वोल्टेज के ऊपर हमारे आयरन लॉस डिपेंड करेंगे। और ये जो होता है दोस्तों, ये फिक्स लॉस होता है। फिक्स लॉस का मतलब, क्योंकि दोस्तों देखो, आपको पता है कि हमारे जो वोल्टेज होता है, हमने एक बार सेट कर दिया कि हमारा जो ट्रांसफार्मर वो 33 kV का है, और उसमें जो आउटपुट निकल रहा है 415 वोल्टेज निकल रहा है, ठीक है, ये फिक्स कर दिया तो हमारा यही निकलता रहेगा। ऐसा नहीं बिल्कुल एक्यूरेट, पर दोस्तों ऐसा ही निकलता रहेगा, 410 415 यही निकलता रहेगा। और दोस्तों, दूसरा जो होता है वो होता है कॉपर लॉस। अब ये कॉपर लॉस क्या होता है, ये कॉपर लॉस मैं आपको बताता हूँ। अब कॉपर लॉस क्या हुआ दोस्तों, अब जैसे ये कॉइल है, इस कॉइल के अंदर क्या होता है, हमारी जो भी चीज़ है, जैसे यानी एक वायर है, ये वापस एक वायर का उदाहरण लीजिए। इस वायर के अंदर मैंने इधर करंट भेजा, इधर से मैंने फेस इस तरह मैंने फेस जोड़ा, तो इसमें से करंट वोल्टेज दोनों निकल रहे हैं। तो दोस्तों, इस वायर के अंदर क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इस करंट को रोकने की कोशिश करती है। तो ये जो करंट को रोकने की कोशिश करती है ना, यही इसके अंदर वाइंडिंग में भी होता है। उसको बोलते हैं दोस्तों रजिस्टेंस। हर चीज़ का कुछ रजिस्टेंस होता है, ठीक है। पर दोस्तों, क्या होता है, कुछ चीज़ें क्या ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है, कुछ चीज़ें कम रोकने की कोशिश करती है, पर रोकती सभी है, ठीक है। तो दोस्तों, यही बात हुई यहाँ पे कॉपर लॉस में। कॉपर लॉस में क्या हुआ, ये जो वायर है, यानी जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के अंदर करंट को रोकने
रोकने की कोई कोशिश कर रहा है, तो करंट को रोकने की जो कोशिश कर रहा है वो होएगा कॉपर लॉस। और आपको पता है अगर हमारा लोड ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा करंट बढ़ जाएगा, तो करंट बढ़ने के कारण क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो रोक रहा है वो ज़्यादा करंट को रोकेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लॉसेज भी ज़्यादा हो जाएंगे, और वापस से अगर हमारा लोड कम हो जाएगा तो लोड के कारण कॉपर लॉसेज भी कम हो जाएंगे। तो जो कॉपर लॉस होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है, और ये पूरा का पूरा जो डिपेंड करता है कॉपर लॉस, ये कॉपर लॉस हमारा डिपेंड करता है वाइंडिंग के ऊपर, ठीक है। वाइंडिंग के ऊपर मतलब इसको आप बोल सकते हो करंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या दो लॉसेस होते हैं, तो इसलिए दोस्तों क्या होता है, हम क्या ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में रखते हैं। अब दोस्तों इसको एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे हमारी मोटर होती है, उस मोटर की नेम प्लेट पे क्या होता है, रेटिंग जो होती है वो किलोवाट में होती है, फिर एचपी में होती है, ठीक है। आप किलोवाट मान के चलिए, किलोवाट में होती है। पर दोस्तों आप एक और चीज़ देखना, जो भी जिससे भी इक्विपमेंट, यानी एक मोटर का नहीं, इसके अलावा और भी कोई उपकरण ले लो, जो भी उपकरण है उस सब उपकरण का जहाँ पे भी रेटिंग किलोवाट में है, वहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलेगी उसकी नेम प्लेट पे, वो होगा पावर फैक्टर। अगर इस मोटर का अगर हमको पावर फैक्टर नहीं पता होगा ना, यानी कोस थीटा नहीं पता होगा, तो इस मोटर की रेटिंग भी हमको केवीए में देनी पड़ेगी। तो दोस्तों क्या होता है, हमारे पास जो लोड होता है, यानी हमारा जो लोड है आउटपुट में, वो लोड क्या एक तो फिक्स नहीं होता है, लोड हमारे पास अन्य अलग अलग तरीके के होता है। तो दोस्तों अलग अलग तरीके के लोड का अलग अलग पावर फैक्टर होता है, अलग अलग पावर फैक्टर होने के कारण हमारे अंदर के लॉसेज भी चेंज हो रहे होते हैं। तो इस वजह से दोस्तों हमारी क्या ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी में होती है। आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे कोई किलोवाट है, ठीक है, किलोवाट है, अभी आपके पास केवी में रेटिंग है, अगर आपको केवी से किलोवाट में बदलना है तो आपको क्या करना है, इस केवी के अंदर ओनली फॉर पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी नेम प्लेट है मोटर की, उस पर किलोवाट लिखा हुआ है, तो उस पर कहीं ना कहीं कोस थीटा भी लिखा होगा। तो दोस्तों बस सिंपल सी बात यह है कि केवी के अंदर पावर फैक्टर इंक्लूड नहीं होता है। तो दोस्तों अब आपसे कभी कोई क्वेश्चन करे कि वाई ट्रांसफॉर्मर रेटिंग इन केवी है, तो आप उसको सिर्फ दो आंसर दीजिएगा। पहला आंसर कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर खुद के अंदर भी कुछ लॉसेस होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो आयरन लॉस होता है, और दूसरा जो होता है कॉपर लॉस होता है। और जो आयरन लॉस होता है वो फिक्स लॉस होता है, पर जो कॉपर लॉस होता है वो क्या वेरी कर रहा होता है हमारे लोड के साथ में, जो कि हमारे करंट पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज दोस्तों उसको ये कह दीजिएगा कि हमारा जो केवी होता है, केवी का अर्थ ये होता है कि केवी के अंदर हमारा पावर फैक्टर इंक्लूड नहीं होता है, और हमारे जो लोड होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसका पावर फैक्टर सबका अलग अलग प्रकार का होता है। तो इस वजह से हमारी जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो हम केवी में करते हैं, किलोवाट में नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपका फिर भी कोई सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर आपका इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।